माही मेलो प्रेजेंटिंग वंडर 2017। ये एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलिंग बुक पर बेस्ड है। इसमें 10 साल के ऑगी नाम के बच्चे की स्टोरी दिखाई गई है जिसे ट्रेचर कोलिन सिंड्रोम है, जिसके वजह से उसके पैदा होते ही चेहरे पे 26 सर्जरी करनी पड़ी और इसके कारण ऑगी का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका है। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि जो लोगों की नज़र में सुंदर नहीं होते उन्हें क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है, पर अगर आपकी ऊपरी सुंदरता से आपकी मन की सुंदरता बड़ी हो जाए तो आप इस भेदभाव की दुनिया से कहीं ऊपर उठ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ये कहानी की शुरुआत में हमें ऑगी को दिखाया जाता है जो हमेशा हेलमेट से चेहरा कवर करके रहता है। वो बाहरी लोगों के सामने बिल्कुल नहीं जाता, ना ही इसके कोई दोस्त होते हैं, क्योंकि जब भी कोई ऑगी का फेस देखता है तो वो उससे पता नहीं क्यों दूर भागने लगते हैं, उसे अगली बोलते हैं और इस वजह से उसकी मॉम ने उसे 10 साल तक घर में ही पढ़ाया। पर अब वो इसे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए फोर्स करती है क्योंकि वो चाहती है कि ऑगी सबको फेस करना सीखे और बहुत समझाने के बाद फर्स्ट डे वो स्कूल जाता है। अंदर एंटर करते ही सब उसको घूरने लगते हैं और एलियन कह के बुलाते हैं, पर वो किसी की भी परवाह नहीं करता और सीधे अंदर जाता है। मिस्टर ब्राउन जो उसके टीचर होते हैं सबसे ऑगी को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो ऑगी से बहुत इम्प्रेस भी होते हैं क्योंकि ऑगी साइंस में एक्सपर्ट होता है और साइंस के हर क्वेश्चन का जवाब उसको पता होता है, जबकि बाकी बच्चे उससे बहुत पीछे रहते हैं। मिस्टर ब्राउन सबसे पूछते हैं तो कौन इस महीने का प्रीसेप्ट पढ़ना चाहेगा, एक ऐसा रोल जो आपके विचारों को दर्शाता है। सब लोग अपना हैंड रेस करते हैं सिवाय एक लड़के के। मिस्टर ब्राउन उससे उसका नाम पूछते हैं, वो बताती है समर। मिस्टर ब्राउन बोर्ड पर लिखे प्रीसेप्ट के बारे में उससे कुछ बोलने को कहते हैं। वो बताती है कि अगर कभी हमें चॉइस दिया जाए राइट और काइंड के बीच में किसी एक को चुनने का, तो मैं हमेशा काइंडनेस चूज करना चाहूँगी। और मैं भी पर्सनली इस स्टेटमेंट से एग्री करती हूँ क्योंकि काइंडनेस एक ऐसा वेपन होता है जिससे आप पल भर में किसी का भी दिल जीत सकते हैं और किसी को भी हरा सकते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और लंच ब्रेक होता है। लंच के टाइम ऑगी को खाता देख सब उसे मॉन्स्टर बोल के चिढ़ाते हैं और कोई उसके पास नहीं बैठता। ऑगी जब घर वापस आता है तो वो किसी से भी बात नहीं करता और सीधे गुस्से में अपने रूम में चला जाता है और उसके मॉम डैड भी उसे मनाने उसके रूम में जाते हैं। यहाँ हम ऑगी की बहन ओलिविया को देखते हैं जो काफ़ी परेशान होती है और ऑगी की वजह से उस पर कोई ध्यान भी नहीं दे पाता। दूसरी तरफ ऑगी की मॉम उसे समझा रही होती है। ऑगी पूछता है कि मैं क्यों दिखने में इतना गंदा हूँ। उसकी मॉम कहती है कि तुम बहुत अच्छे दिखते हो। इस पे ऑगी रोके कहता है आपको ये कहना पड़ रहा है क्योंकि आप मेरी मॉम हो, कोई मुझसे बात नहीं करता, यहाँ तक छूता भी नहीं। छुपाने की कोशिश करता हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे फ़र्क पड़ता है। उसकी मॉम समझाती है कि हम सबके चेहरे पे निशान होते हैं और वो हमारे बीते हुए कल को दिखाते हैं जो मैटर नहीं करता। फिर वो दिल पे हाथ रखती है और कहते हैं कि ये एक ऐसा मैप है जो दिखाता है हम किस तरफ जा रहे हैं, हम कैसे हैं, जो मैटर करता है और तुम तो मेरे वंडर बॉय हो। और फिर नेक्स्ट डे ऑगी को सब स्कूल छोड़ने जाते हैं और ओलिविया उसके कान में बोलती है कि अगर वो घूरते हैं तो घूरने दो, तुम भीड़ से अलग खड़े होने के लिए बने हो। और फिर वो चला जाता है। अब सीन ओलिविया की लाइफ पे फोकस करता है और मन ही मन में वो सोच रही होती है कि डैड कहते हैं कि मैं सबसे समझदार लड़की हूँ, मुझे पता है कि मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है, पर जब से मेरी दादी की मृत्यु हुई है तब से मिरिंडा ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो मुझे सबसे ज़्यादा जानती है। और तभी मिरिंडा उसके सामने आती है। ओलिविया उससे पूछती है कि तुम कैंप से कब वापस आई, मैंने 1000 बार तुम्हें टेक्स्ट किया, और वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। ओलिविया एकदम टूट जाती है क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं होता, वो अकेले रो रही होती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और उससे बात करता है और ड्रामा क्लब में शामिल होने का एडवाइस देता है और ओलिविया का मूड भी सही कर देता है। फिर एक दिन जब वो घर पे अपनी मॉम के साथ बैठी होती है तो उन्हें देख के फिर से सोचने लगती है कि जब से ऑगी पैदा हुआ है मॉम ने अपने सारे ड्रीम्स उसके लिए छोड़ दिए, पर वो अभी भी बहुत अच्छी ड्राइंग बना लेती है। पता नहीं वो ये रियलाइज़ कर पाती है या नहीं कि वो हर एक ड्राइंग में ऑगी को ही बनाती हैं। मरिंडा कहती थी कि मेरा घर एक अर्थ है जो सन का चक्कर लगाता है, डॉटर का नहीं। खैर एक और चीज़, मेरी मॉम की आंखें बहुत खूबसूरत हैं, मैं बस उस पल का इंतज़ार कर रही हूँ जब वो इन आंखों से बस एक बार मेरी तरफ देखे। और फिर नेक्स्ट सीन आता है जिसमें ऑगी को हम देखते हैं जो टेस्ट दे रहा होता है और उसके बगल में जैक नाम का लड़का बैठा होता है। उसे क्वेश्चंस नहीं आते इसलिए ऑगी उसकी मदद करता है और जैक धीरे धीरे ऑगी का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। ये लोग साथ में बहुत मस्ती करते हैं और ऑगी को भी अब स्कूल अच्छा लगने लगता है और अब वो हेलमेट भी पहनना छोड़ देता है।
कुछ दिन बाद हेलोवीन वीकेंड होता है। ओलिविया को हमेशा शांत देख के उसकी मॉम कहती है क्यों ना हम ये वीकेंड एक दूसरे के साथ मनाएं। ये सुनकर ओलिविया बहुत खुश हो जाती है क्योंकि बहुत टाइम बाद उसकी मॉम ने उसके साथ टाइम स्पेंड करने को बोला है। नेक्स्ट डे ऑगी घोस्ट वाले कॉस्ट्यूम पहन के हेलोवीन के लिए रेडी होके जैक से मिलने स्कूल जाता है और वो बहुत खुश होता है क्योंकि इस कॉस्ट्यूम में उसे कोई नहीं चिढ़ाता, ना उसे कोई पहचानता है और ना ही उससे कोई दूर भागता है। पर जैसे ही वो जैक के पास पहुंचता है, जैक अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऑगी का मजाक उड़ा रहा होता है और कहता है अगर मैं उसके जैसा दिखता तो आई स्वेयर मैं अपनी जान ही ले लेता। फिर सब हंसने लगते हैं और जैक का दोस्त पूछता है तो तुम उस बदसूरत से लड़के के साथ क्यों हैंग आउट करते हो। वो बताता है कि मेरी मॉम ने उसके साथ फ्रेंडशिप करने को कहा है पर वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, अभी वो आता ही होगा। और जैक पीछे मुड़ता है और वो घोस्ट के कॉस्ट्यूम में एक लड़के को देखता है पर वो पहचान नहीं पाता कि वही ऑगी है। और ऑगी ये सब सुनकर रोता हुआ वहां से सीधे घर के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ ओलिविया और उसकी मॉम काफी लंबे समय के बाद एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे होते हैं। तभी ऑगी रोता हुआ बुरी हालत में घर पे पहुंचता है और उसकी मॉम घबरा जाती है और उसके पीछे चली जाती है। ओलिविया फिर से अकेली हो जाती है। इन सब के बावजूद ओलिविया ऑगी के पास उसका मूड सही करने के लिए जाती है और उससे पूछती कि क्या हुआ। वो बोलता है तुम जाओ यहाँ से, तुमसे क्या मतलब। ओलिविया बोलती है मतलब है, तुमने मॉम के साथ मेरा दिन छीना है। फिर ऑगी उसे बताता है कि मैंने जैक को मेरे पीठ पीछे बात करते हुए सुना, मैं सबसे नफरत करता हूँ, कोई अच्छा नहीं होता यहाँ। ओलिविया कहती है कि ऑगी आई एम सॉरी लेकिन एक अकेले तुम ही नहीं हो जिसके साथ बुरा होता है। वो पूछता है बुरा क्या, लोग तुम्हें कभी टच करने से इसलिए बस अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें प्लेग जैसी बीमारी हो जाएगी। एक जैक ही मेरे पास सब कुछ था, तो प्लीज़ मेरे बुरे दिन को किसी से कंपेयर मत करो। ओलिविया बोलती है ओके आई एम सो सॉरी लेकिन क्या तुमने नोटिस किया है मरिंडा अब अपने घर नहीं आती, जब से वो कैंप से वापस आई है वो मुझसे बात तक नहीं करती। ऑगी पूछता है पर क्यों। ओलिविया कहती है क्योंकि लोग बदल जाते हैं, तुम नॉर्मल किड बनना चाहते हो ना, तो ये सब नॉर्मल लोगों के साथ तो होता ही रहता है और अभी हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं, तो चलो अपना मूड सही करो। ऑगी खुश हो जाता है और फिर दोनों हेलोवीन पार्टी इंजॉय करते हैं। ऑगी जब फिर से स्कूल जाता है तो जैक उससे बात करने आता है पर ऑगी उसे बार बार इग्नोर करता है जिससे जैक थोड़ा परेशान हो जाता है। और यहाँ हमें जैक के थॉट्स की एक झलक देखने को मिलती है। जैक मन में सोचता है कि ऑगी के बारे में मैंने आज तक 4 चीज़ें सीखी हैं। पहला कि हम अपने फेस को देखते देखते यूज टू हो जाते हैं। दूसरा वो बहुत स्मार्ट है और मेरे से हर चीज़ में आगे है। तीसरा कि वो बहुत फनी है। और लास्ट अब जब मैं उसे जान चुका हूँ मैं हमेशा उसका दोस्त बन के रहना चाहता हूँ। मैं एडमिट करता हूँ कि सिर्फ मेरे मॉम के कहने पे मैं ऑगी के साथ रहता था पर अब दिल से मैं ऑगी को चूज़ करता हूँ। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है और लंच टाइम होता है। जैक उसके पास जाता है और ऑगी इसे जाने को बोलता है। ऑगी को अकेला देख समर नाम की लड़की उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है। वो बोलता है कि तुम्हें प्लेग हो जाएगा। समर कहती है चलेगा। फिर पूछती है कि जैक के साथ ऐसा क्या हुआ। वो प्रॉमिस करवा के उसे सब कुछ बताता है। इधर दूसरी तरफ ओलिविया जस्टिन से काफ़ी क्लोज हो जाती है और इसे भी एक साथ ही मिल जाता है। ये दोनों स्कूल में होने वाले ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और दूर से ओलिविया की बेस्ट फ्रेंड मरिंडा उन्हें देख रही होती है और पास्ट की यादों में खो सी जाती है और मन ही मन में कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। दरअसल कैंप के दौरान मरिंडा ने सबसे ओलिविया की फैमिली को अपना बोल के पॉपुलर हो चुकी होती है क्योंकि सब ऑगी की शक्ल के बारे में क्यूरियस होते हैं और ये सब बात ओलिविया को बुरी लगती है, इसलिए मरिंडा उसे नहीं बताती और बात भी करना बंद कर देती है। एक दिन जैक समर से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है ऑगी मुझसे क्यों नहीं बात करता। वो बोलती है घोस्ट फेस। जैक पूछता है मतलब। समर बोलती है कि मैं बस इतना ही बता सकती हूँ। फिर सब क्लासरूम में चले जाते हैं और सडनली जैक को याद आता है कि घोस्ट फेस तो हेलोवीन में उसके पीछे खड़ा था और वो समझ जाता है कि वो और कोई नहीं ऑगी था। उसे बहुत रिग्रेट होता है और वो उसे जाके तुरंत सॉरी बोलता है। ऑगी के लिए जैक अपने दोस्तों से भी लड़ जाता है और उसकी हर तरफ से हेल्प करता है और अपनी फ्रेंडशिप प्रूव करता है और धीरे धीरे ऑगी उसे माफ़ कर देता है। फिर एक दिन जब ऑगी के पेरेंट्स को पता चलता है कि ओलिविया ने थिएटर ज्वाइन कर लिया है तो वो उसे बहुत डांटते हैं। कहते हैं कि तुम कब से इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम बातें छुपाने लगी और सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ज्वाइन कर लिया। ओलिविया चिल्लाते हुए कहती है कि आज आपको वक्त मिला है मेरे बारे में पूछने के लिए, अब तक आप कहाँ थे। मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ क्योंकि आप और डैड की लाइफ सिर्फ ऑगी के आगे पीछे घूमती है। तभी ये बात ऑगी सुन लेता है पर वो बिल्कुल बुरा नहीं मानता क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी ये लगता है कि उसकी बहन काफी अकेली है। अब जिस दिन ओलिविया का प्ले होता है उस दिन उसकी पूरी फैमिली उसे देखने जाती है और मरिंडा ये सब देखकर अपना मेन प्ले उसे दे देती है
और सब लोग ओलिविया की एक्टिंग देख के हैरान हो जाते हैं। उसकी मॉम तो रोने ही लगती है, उन्हें बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने ऑगी के लिए अपनी बेटी ओलिविया को ही बहुत इग्नोर किया है। वो जब 3 साल की थी उसने अपना भाई मांगा था और उसके आने के बाद से मैंने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और इस चीज़ के लिए वो उसे बहुत सॉरी बोलती हैं और उसे हक करती हैं और सब ठीक हो जाता है। फिर आता है पिकनिक का दिन। ऑगी स्कूल ट्रिप पे जाता है और उसके मॉम डैड उसे बाय कर रहे होते हैं पीछे से, पर वो उन्हें देखता तक नहीं है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश होता है और उसके बाद उसके डैड कहते हैं कि ऑगी अपनी लाइफ में सेट हो चुका है, हम यही तो चाहते थे, और फाइनली अब वो लोग बहुत खुश होते हैं। पिकनिक में जब ऑगी जैक से बात कर रहा होता है तभी 7th स्टैंडर्ड के बच्चे उसे परेशान करने लगते हैं और इनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, और तभी ऑगी के सारे क्लासमेट आ जाते हैं और मिल के उसकी खूब सारी पिटाई करते हैं। ऑगी को पहली बार रियलाइज़ होता है कि वो अकेला नहीं है और वो बहुत खुश होता है। फाइनली 5th स्टैंडर्ड निकल जाता है, एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं। फिर एक अवार्ड फंक्शन में सारे बच्चों को बुलाया जाता है और मिस्टर टशमैन स्टेज पे बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड देने आते हैं और कहते हैं कि ये अवार्ड एक ऐसे लड़के को जाता है जिसने अपने गुड वर्क से सबका दिल जीत लिया है, और वो है ऑगी। सब खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं और उसकी मॉम कहती है कि मैंने कहा था ना तुम एक वंडर बॉय हो, और सबके आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। ऑगी कहता है कि हमें सबके साथ काइंड बिहेव करना चाहिए क्योंकि यहाँ हर कोई एक मुश्किल दौर से गुजरता है, और मूवी इस प्यारे से मैसेज के साथ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।